स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आज अपन पढ़ रहे हैं एंगल के बारे में। यानी एंगल के बारे में अपन कंप्लीट जानकारी लेंगे कि भाई एंगल किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से एंगल होते हैं, इन छोटी छोटी बेसिक जानकारी। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं एंगल पर। एंगल कितने प्रकार के? बेसिकली 6 टाइप के ये होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने नाम लिखा है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसे अपन स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, यानी सीधी लाइन वाला स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ओके। सबसे पहले एक्यूट एंगल, इसकी बात कर रहे हैं भाई। एक्यूट एंगल यानी वह एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, जो 90 डिग्री से क्या हो बेटा? स्मॉल हो। ठीक है ना, यानी अपने इसको मान लेते हैं 60, 70, 80 या 89 तक का एंगल। जो भी एंगल आता है 89 तक का। ठीक है, और कहां से लेकर 1 डिग्री से स्टार्ट होकर 1 डिग्री से स्टार्ट होकर 89 तक के जो एंगल आते हैं भाई, जो भी अपन एंगल मेड करते बनाते हैं, यानी आपने ये बना दिया, माना कि ये हो सकता है अपना 89 का हो गया, या आपने ये बना दिया बिल्कुल ही छोटा। ठीक है ना, 20 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। ये सारे किस में आते हैं? ये आते हैं सारे के सारे एक्यूट एंगल में। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राइट एंगल की। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब बात कर रहे हैं अपन राइट एंगल की। ठीक है, राइट एंगल किसे कहते हैं? यानी एक ही एंगल आता है जिसके अंदर, जिसमें राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल हो। कौन सा एंगल हो भाई? 90 डिग्री का एंगल हो, यानी वह एंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, यानी एक ही एंगल होता है, वही किसका होना चाहिए? 90 डिग्री का। कंप्लीट 90 डिग्री का जो एंगल होता है उससे बोलते हैं अपन राइट एंगल। क्या बोलते हैं भाई? राइट एंगल। अब यदि अपन बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, यानी मैं साथ में आपको डायग्राम भी बता रहा हूं कि भाई किस प्रकार से ये बनते हैं। यानी जो अपनी स्ट्रेट लाइन है, मेन लाइन है, ठीक है, उसकी तरफ झुका हुआ, उसकी तरफ स्लाइड हो रखा जो अपने पास है ना भाई, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, बिल्कुल अपनी लाइन के साथ, अपनी स्ट्रेट लाइन के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है भाई, ठीक है ना, यानी बिल्कुल स्ट्रेट जो खड़ा है उसे बोलते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, यदि अपन बात करें नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल की, यानी वह एंगल जो अपने स्ट्रेट लाइन के साथ दूर से एंगल बना है, यानी 90 डिग्री के इस तरफ जो बना है उसे बोलते हैं अपन ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपके कुछ भी हो सकता है, यानी ये हो सकता है 179 से लेकर, यानी बड़े से बड़ा जो बनेगा, ठीक है, बिगेस्ट जो एंगल ऑब्ट्यूज बनता है वो बनता है 170 से लेकर, और यहाँ पर होता है 91 से स्टार्ट। कहां से होता है भाई? 91 से स्टार्ट, क्योंकि 90 का कौन हो गया? राइट एंगल, और 90 जस्ट छोटा कौन हो गया? एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज का तो हो गया 91 से लेकर 179 तक का। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी ये तो थे अपने फर्स्ट वाले, ये अपना है सेकंड वाला, और ये है अपना थर्ड वाला। ठीक है, अब यदि अपन बात करें स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट एंगल, ठीक है, तो ये क्या होता है? यानी एक बिल्कुल एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास जो एंगल किस प्रकार से बनता है? ये बनता है 180 का। कितने का बनता है भाई? 180 का, यानी एक सिंगल एंगल सिर्फ। ठीक है, यानी जो 180 की एक स्ट्रेट लाइन आप बनाते हो, एक सीधी लाइन बनाते हो, इस लाइन को ही क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो कि 180 का होता है। कितने का होता है? 180 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ज्यादा प्रॉब्लम इसमें एंगल में बच्चों में काफी देखा गया है। या रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं भाई? यानी वह एंगल जो 180 से बड़ा हो गया, यानी 180 से भी बड़ा हो गया। आप ये देखिए सबसे पहले कि एंगल इस प्रकार से था, जीरो पर एक जीरो एंगल भी अपने को लेना चाहिए था इसके अंदर। एक अपन और भी लेंगे इसके अंदर, 7th वाला टॉपिक, जीरो एंगल, 0 डिग्री एंगल। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। यानी 0 डिग्री से जिस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है, अभी भी कौन सा है? आप बोलोगे सर एक्यूट एंगल है। अच्छा ठीक है भाई, अब कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर ये तो हो गया राइट एंगल। देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, और आगे अपन इसको बढ़ाएंगे तो ये कौन सा हो गया? सर ये आपने बन गया ऑब्ट्यूज एंगल, और बिल्कुल स्ट्रेट कर दे इस प्रकार से, तो कौन सा हो गया अपने? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब इसको भी मैं और नीचे कर दूं, है ना, इसको भी अपन क्या करते हैं? यानी मैं इसको ऐसे बनाऊं, अभी भी ये कौन सा है? सर अभी है स्ट्रेट एंगल है, 180 का है। अब इसको आप बढ़ाते जाओ आगे, तो ये क्या हो गया? आपकी जो लाइन बनाई थी उससे नीचे की तरफ जाने लग गया। इसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। यहां की अपन बात करते हैं, इसको आप एक बार इरेज कर लेते हैं। चलिए बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल की। यानी ये आपके पास मान लो कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे बनने वाला 180 का तो आपने पढ़ा ही था। ये जो एंगल है भाई,
ये जो एंगल था अपने पास ये 180 का था, यानी ये जो रो है अपने पास, ये जो लाइन है अपनी, ये क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ये कहां पर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी ये एंगल इस प्रकार से बनेगा। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कहां से बनता है सर, 181 डिग्री से लेकर 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक, 359 डिग्री तक का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। यानी बिल्कुल जो लाइन के स्ट्रेट बिल्कुल नीचे बनने वाले जो एंगल होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना, ये सारे सारे किस में आ जाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इस रो को आप इस प्रकार से चलाओगे ना, तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं भाई, ये सारे के सारे आ रहे हैं सर रिफ्लेक्स एंगल में। किस में आ रहे हैं भाई, रिफ्लेक्स एंगल में। अब अपन बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। जाहिर सी बात है सर, कंप्लीट एंगल का मतलब ये हो गया, ये आपकी एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, इस पर आप एंगल बना रहे हो, ठीक है ना, ये लाइन इसी के ऊपर वापस आ जाना, यानी डबल लाइन इसी पर आ जाना, और एंगल इस प्रकार से घूम के गया है, इस प्रकार से घूम के गया है, यानी ये जो लाइन है ये पूरी घूम के इसके पास वापस चली जाती है, तो इसे अपन बोल रहे हैं कंप्लीट एंगल, जो कि होता है 360 का। कितना होता है भाई, 360 का होता है, ठीक है। अब साथ में अपन बात कर लें 0 की, इसकी बात कर लें 0 डिग्री एंगल की। तो 0 डिग्री एंगल और 360 एक ही जगह बनता है, यानी इसी प्रकार से ये बनता है और इसी प्रकार से ये बनता है, लेकिन यहां पर तो ये स्टार्ट तो हो रहा है, तो ये स्टार्ट यहां से हुआ, वापस पूरा एक सर्किल बनाते हुए अपने उसी स्थान पर पहुंच रहा है, ठीक है ना, बल्कि ये यहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, जहां पर रो थी उसके ऊपर ही दूसरी रो लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो ये थी अपने पास एंगल की बातें। अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है पॉइंट हो गया, लाइन है, रे है और लाइन है सेगमेंट है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इनका अपन आगे बढ़ेंगे बाद में एंगल पर बड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले ले रहे हैं अपन पॉइंट। पॉइंट क्या होता है भाई, यानी ये इस शेप का आकार, इस शेप में जो बन रहा है ना भाई, ये बहुत बड़ा बनाया है मैंने, ये मार्कर की जो नोक है यहाँ पर बहुत बड़ी है, बल्कि पॉइंट इससे भी कई स्मॉल, यानी जिसका कोई शेप नहीं है, सिर्फ एक पोजीशन है। पॉइंट कोई शेप नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, ना इसका कोई डायमीटर है, ना उसकी कोई साइड है, कुछ भी नहीं है इसका, ना कुछ रेडियस है, सिर्फ एक क्या है, पॉइंट एक ओनली फॉर एक शेप है ओनली, ठीक है ना, ओनली क्या है कि शेप है, ठीक है। दूसरी बात अपन बात करें लाइन की। लाइन क्या है, यानी वह साइड या वह दो पॉइंट, ठीक है ना, जिनको मिलाने के लिए जो अपन कार्य करते हैं, या जो अपन लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, उसे अपन लाइन कहते हैं। यानी अपन सीधा बेसिक में ये समझे ना लाइन के बारे में, तो लाइन वह चीज होती है जो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है, जिसका एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, जिसका एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। यानी लाइन को आप इधर भी यानी पॉजिटिव साइड में, या चाहे अपन बोलते हैं नेगेटिव साइड में, तो दोनों तरफ आप यानी आप LHS और RHS दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से आप बढ़ा सकते हो, जिसका एंडिंग पॉइंट है कुछ भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। उसमें अपन बात करें रे की, तो रे क्या होता है भाई, किसी एक पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में जाने वाली से, किसी एक डायरेक्शन की ओर बढ़ने वाले को अपन बोलते हैं रे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बल्ब से, है ना, सूर्य से, तो ये सारे सूर्य से मिलने वाली क्या है, लाइन नहीं है, बल्कि क्या है, रे मिलती है अपने को। बल्ब से क्या मिलता है, बल्ब से भी अपने को रे मिलती है, ठीक है। टॉर्च से आप स्टार्ट कर रहे हो, टॉर्च को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, टॉर्च से क्या मिल रही है आपको, रे मिल रही है, यानी टॉर्च का एक पाथ फिक्स है, वहां से निकल रही है और आगे जा रही है, तो एक पॉइंट फिक्स से यदि कोई चीज निकल रही है उसे बोलते हैं रे। नेक्स्ट बात आती है लाइन सेगमेंट, जो सबसे इंपोर्टेंट मानी जाती है। इंपोर्टेंट का मतलब कई बच्चों को ये पता नहीं होती है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं भाई, यानी ये जैसे आपके पास लाइन जा रही है, यानी वह चीज जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, अभी हमने बताया था जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट ना हो, दोनों साइड में इक्वल चलती रहती है, यानी ओनली फॉर चलती रहती है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका। लेकिन लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, यानी ये जो लाइन जा रही है, आपकी इच्छा हो गई, आपने यहां से लेकर यहां तक का बीच में से कट निकाल के साइड में ले लिया, या इसको आपने नाम दे दिया ए और बी, आपने नाम दे दिया ए और बी। तो ये ए से लेकर जो बी तक की डिस्टेंस है, ये यहां तक ये जो डायग्राम बना है, ये ए और बी वाला, इसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। क्या बोला जाता है भाई, लाइन सेगमेंट बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है,
लाइन सेगमेंट। तो एक बार वापस देख लीजिए, पॉइंट यानी जिसका कोई शेप ना हो, एक सिर्फ इंकित करने के लिए, एक प्रदर्शन करने के लिए, एक दिखाने के लिए सिर्फ एक बिंदु बनाया जाता है, जिसे अपन लाइन कहते हैं, सॉरी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लाइन की बात करें जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ से समान रूप से बढ़ती रहती है। ठीक है, रे की बात करें यदि अपन, रे का मतलब होता है किसी एक फिक्स पॉइंट से आगे, जिसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, जिसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन ये अपने पीछे की तरफ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है, नहीं चलती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का कोई बीच का कोई पार्ट, लाइन के कोई बीच का कोई एक पार्ट, लाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। अपन बोलते हैं ना कि भाई आप इसको बनाइए 10 सेमी की लाइन बनाइए, तो आप लाइन नहीं बना रहे बल्कि क्या बना रहे हैं अपन एक सेगमेंट बना रहे हैं। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट बना रहे हैं बल्कि लाइन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लाइन की डिस्टेंस अपन पता भी नहीं कर सकते, इसका एंडिंग पॉइंट दोनों तरफ कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो उसका थोड़ी पता कर सकते हैं भाई ये इधर भी क्या है इन्फिनिटी और इधर भी क्या है इन्फिनिटी, यानी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसिडिंग लाइन। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये लाइनें क्या होती है भाई, कैसे वर्क करती है अपना वो देखते हैं। ठीक है, पहला तो बात कर रहे हैं पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और कोइंसिडिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये लाइनें किस प्रकार अपना वर्क करती है वो देखिए। पैरेलल लाइन क्या होती है भाई, यानी वह लाइनें, यानी वह दो लाइन या एक लाइन का अपन बोल सकते हैं पेड़ होता है भाई, ये लाइनों का क्या होता है पेड़ होता है, जिनके बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो इनके बीच का डिस्टेंस बोल दो, डिफरेंस बोल दो, वो क्या होता है बिल्कुल इक्वल रहता है, यानी आगे बढ़ाने के बाद भी वो का वो ही डिस्टेंस इनके बीच में है। ठीक है, इनको आप और भी आगे बढ़ाओगे, 4 साल बाद में भी आप देखोगे इनको, तो भी उनके बीच में जो गैप रहेगा उनका वो का वही रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रेन की पटरियां। ठीक है, तो पटरियों में क्या देखा आपने कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है, इक्वल है। आपने ये थोड़ी है कि कभी ट्रेन को ऐसे करते देखा है ना, रास्ते थोड़ी चलती है, बिल्कुल एक स्टेट के रूप में चलती रहती है, यानी उनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल रहता है। इस लाइन को क्या बोला जाता है पैरेलल लाइन कहा जाता है। ठीक है, सेकंड बात है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, जैसे ये लाइन है अपने पास, एक सीधी लाइन है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना, यानी राइट एंगल बनाना, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है ना, दोनों तरफ क्या बनेगा भाई 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसे अपन लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाना, है ना। एक सीधी लाइन है भाई, ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर इस प्रकार से दूसरा मार्कर आना, तो ये बिल्कुल क्या कर रहा है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरी अपन बात, तीसरे नंबर पर बात करें कोइंसिडिंग लाइन। कोइंसिडिंग लाइन कौन सी होती है, यानी वह लाइन जो एक लाइन के ऊपर चले, यानी ये जैसे लाइन है भाई अपने पास। ठीक है, ये लाइन इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, दूसरी जो लाइन आएगी, सेकंड जो लाइन आएगी वो भी क्या होगी इसी के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर क्या करेगी भाई आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, यानी एक लाइन पर दूसरी लाइन का आना। ठीक है, यानी आपने देखा होगा ये और ये लाइन बिल्कुल भी एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन की बात की जाती है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर आएंगे, तो इसके आंसर आते हैं अधिकतर 0, अधिकतर क्या बेसिकली 0 आते हैं भाई। ठीक है ना, क्या आता है यहाँ पर तो 0। परपेंडिकुलर की बात करें अपन तो इसके अंदर 1 सॉल्यूशन आता है भाई, कितना सॉल्यूशन आता है 1 सॉल्यूशन, यानी ये अपनी जिंदगी में ये दो लाइन है, एक लाइन इधर से आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है। ठीक है, ये इधर बढ़ रही है और ये नीचे की तरफ बढ़ रही है, ऊपर से आई है नीचे की तरफ जा रही है, ये इधर से आई है और इस प्रकार आगे बढ़ रही है। तो इन लाइनों को अपन क्या कहेंगे, या इनका सॉल्यूशन क्या है 1 है, यानी ये अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी अवस्था के अंदर ओनली 1 टाइम यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए या काटते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, वही बात करें अपन तीसरी लाइन की, कोइंसिडिंग लाइन की, तो वो क्या हो रही है, वो बार बार जहां जहां ये मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो जहां जहां मिल रहे हैं वहां वहां क्या करते हुए जा रहे हैं, वहां वहां पर अपने सॉल्यूशन देते हुए जा रहे हैं, यानी इनके आंसर क्या रहेंगे इन्फिनिटी रहेंगे। इन क्या रहेंगे भाई इन्फिनिटी रहेंगे, यानी अपन नहीं बता सकते कितने सॉल्यूशन है इसके, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, बार बार काट रही है, जहां जहां लाइन कट रही है वहां एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है
ये ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है। तो वहां पर इनकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार वही वो आ रही है, चेंजिंग आ रही है, ठीक है ना, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। चलिए फोर्थ क्या है बेटा अपने पास, वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन यानी एक लाइन इस प्रकार से जा रही है, दूसरी लाइन इस प्रकार से जा रही है, वो भी क्या कर रही है, एक बार सिर्फ कट कर रही है। यानी एक बार आंसर दे रही है, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएंगी, 1 आने के, यानी एक सॉल्यूशन आएगा, एक बार आएगी। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो एक बार आएगी, बार बार एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आ रही है और ये माना कि इस प्रकार से आ गई है, इसे कहा जाता है इंटरसेक्ट करना, यानी एक दूसरे को काटते हुए एक बार चले जाना, ठीक है ना। इनका परपेंडिकुलर होना आवश्यक नहीं है, जैसे अभी तो ये डायग्राम परपेंडिकुलर जैसा लग रहा है, ये ऐसे भी हो सकती है ना, ये ऐसे भी हो सकती है, बिल्कुल नजदीक से निकलते हुए, तो इन्हें कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ।